विषय पे बोलने का मौका दिया। हमारे वरिष्ठ सदस्य बुढ़ानिया जी ने, अमित चाचान जी ने और 20 से अधिक विधायकों ने इस विषय को लेकर चिंता जाहिर की है। आज पूरे प्रदेश के जो हालात हैं, मैं तो आज खुश था कि मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर आए हैं और आज कोई राहत पैकेज जारी करके जाएंगे। लेकिन जब किसानों की बात आई, उससे पहले ही मुख्यमंत्री जी चले गए। आपदा राहत मंत्री हमारे बीच में हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मंत्री जी को भी बेड़ियों में बांध रखा है, उनको खुल के माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने चैम्बर में बैठे आपका भाषण सुन रहे हैं। तो मुझे खुशी होगी कि आज मुख्यमंत्री जी बैठे थे, यहीं बुला लो और किसानों के लिए घोषणा करवा दो। उस किसान की एक नहीं, दो फसल बर्बाद हो चुकी है, एक डेढ़ महीने से पानी भरा हुआ है, 15 दिनों से बिजली कटी हुई है, गोदामों में रखा हुआ उसका गेहूं सड़ रहा है। ये हालात पूरे प्रदेश की हो चुकी हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा उस किसान के लिए मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूं कि इस बहरी सरकार के कानों के पर्दे खुल जाए, इस बहरी सरकार के कानों के पर्दे खुल जाए, इसलिए मैं तेज बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने अपने नेता को नहीं मानते हो? अरे अपने नेता का तो सम्मान करो, अपने नेता का तो सम्मान करो, उनको भी मत। आप नेता नहीं मानते हो क्या? अरे आप नेता नहीं मानते हो क्या? तय करो, आप नेता नहीं मानते। अरे ये काम मेरा है, ये काम मेरा है। ये इनको कृपलानी जी को मैंने अनुमति दी, ये काम आपका नहीं है। आप डिस्कस करोगे, मैं स्थगित कर दूंगा। अध्यक्ष जी मेरा निवेदन है, बैठो मेरा निवेदन है। मंत्री जी उत्तर बैठे, मंत्री जी उत्तर, अरे मंत्री जी उत्तर दिलवाऊंगा, आप बैठो ना यार। ये कृपलानी जी को मंत्री बना दो जिससे कि उत्तर दे दें, यही चाहते हो? मैं सिफारिश कर देता हूं आपकी। किसान की बात आए जब तो कम से कम विरोध मत करो। वो अन्नदाता है, हम सबका पेट भरता है। आज उसकी कितनी फसल बर्बाद हुई, कोई गिरदावरी नहीं, कितनी सड़कें टूटी, कोई इसका एस्टीमेट नहीं, कितने पशु उसके मर गए, कोई एस्टीमेट नहीं। ये हालात प्रदेश के अंदर हो रही है। और यही नहीं अध्यक्ष महोदय, भिवाड़ी हमारा शहर है, पूरा पानी के अंदर भरा पड़ा है, कोई पानी की चिंता नहीं। जयपुर शहर पूरा जयपुर शहर जाम है, लेकिन कोई सरकार को चिंता नहीं। कितने लोगों के मकान टूट गए, वो लोग आज खुली छत के अंदर बाहर बैठे हैं, कोई सरकार को चिंता नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे अध्यक्ष जी, इस सरकार को निर्देश दे कि आज ये सरकार पैकेज जारी करे, ताकि इसके राजस्थान के जो किसान हैं उसकी आम आवाम को इमदाद मिल सके। मैं कहना आपका विचार आ गया, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है। मैं सरकार से चाहूंगा कि इस विषय पे अपनी बात भी रखें। इनका जवाब दें। वास्तव में ये विषय बहुत गंभीर है और पूरे सदन की चिंता है। प्रतिपक्ष के माननीय कई सदस्यों ने इस संबंध में माननीय स्पीकर साहब को जानकारी दी है और माननीय 3 सदस्य अमित चाचान जी, अपने टीकाराम जूली जी और माननीय नरेंद्र बुढ़ानिया जी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है। और ये कहना तो आसान है कि लोग खुले में पड़े हुए हैं, बरसात हो रही है, कोई संभालने वाला नहीं है। लेकिन हमने आश्रय स्थल जहां बरसात ज़्यादा हुई है वहाँ नगर पालिका, नगर परिषद को कह के आश्रय स्थल और ग्राम पंचायतों को कह के आश्रय स्थल बनाए हैं। और जहाँ खाना नहीं पहुँच पाया वो भोजन के पैकेट भी भेजे हैं। मैं आपको बयान दे रहा हूँ, मैं अपने यहाँ राजस्थान में
और सालों के अलावा 62.50% बरसात अधिक हुई है, जिससे आपकी चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि जगह जगह पानी रुक गया, नेचुरल फ्लो रोक दिए और असामान्य बरसात 22 जिलों में हुई है। जिन जिलों बताने में समय खराब चाहते हो तो मैं बता दूं, करीब 22 जिलों में एबनॉर्मल रेनफॉल हुआ है और एक्सेस 16 जिलों में हुआ है। 3 जिले ऐसे हैं जिनमें नॉर्मल हुआ है, जिसमें बाड़मेर, डूंगरपुर और सलूबर हैं। हमने जो प्रयास किए हैं वो आपकी जानकारी में देना चाहूँगा। उसके बाद कोई ऐसी मामला आपके उसमें आए तो हमें बताना, हम आपकी इन पर कार्रवाई करेंगे। हमारे पूरे राजस्थान में अब तक मृतकों की संख्या 193 बरसात के कारण, ये 193 अतिवृष्टि बाढ़ के कारण, और घायलों की संख्या 36। और हमारा जो पशु है, छोटा पशु की हानि हुई है 347 और बड़े पशु हैं 279, और जो आवास हैं पक्के वो गिरे हैं 1974 और कच्चे मकान गिरे हैं 752, झोंपड़े गिरे हैं 190, पशु के बाड़ों में नुकसान हुआ है 517 में, कपड़ा जिनको नुकसान हुआ है 2855 लोग हैं, और बर्तन हैं 3522 परिवारों के। अब आप सभी जानते हैं कि ये इनका एसडीआरएफ के नॉर्म के तहत सर्वे कराया जाता है और एसडीआरएफ के नॉर्म के तहत ही इनको सहायता दी जाती है। तो अब दे रहे उक्त अवधि में बाढ़ से प्रभावित 26 मृतकों के आश्रितों को 104 लाख रुपए बांटा जा चुका है। पशुधन सबको देंगे, नहीं सबको एक बात सुन लीजिए, फिर आप सबको माननीय सदस्य सुन ले। बीच में नहीं बोले। माननीय सदस्य सुन लीजिए। माननीय सदस्य, मैंने अनुमति सुन तो सही उनको। धारीवाल जी क्या ये आप वरिष्ठ है सबसे। ये प्राइमरी स्टेज का है, मैं आपको बताऊंगा, एक भी नहीं बचेगा जिसको किसी प्रकार की हानि हुई है, उसको कंपनसेट करेंगे। पशुधन की क्षति से प्रभावित 8 व्यक्तियों को 2,53,000 रुपए दिया है। आवासीय क्षति से प्रभावित 515 व्यक्तियों को 184.74 लाख रुपए दिया है। बर्तन के लिए 193 लोगों को 10 लाख रुपए दिए हैं, और भारत सरकार द्वारा जो जारी मापदंड है, आप सभी जानते हो भारत सरकार जो मापदंड जारी करती है उसी हिसाब से सहायता दी जाती है। अब हमारे जितना भी जनहानि, पशुहानि, आवासीय या फसल का नुकसान हुआ है उसको सबको आर्थिक सहायता देंगे, और वो आपको जानकारी है DMIS पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जाएगा और उसी हिसाब से हम सहायता देते जाएंगे। अब हमारे यहाँ